महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। मंगल मूर्ति सतगुरु मिलव सर्वाधार। मंगलमय मंगल करण बिनवो बारंबार। ज्ञान उदधि अरु ज्ञान घन सतगुरु शंकर रूप। नमो नमो बहुबारहि सकल सुप जन भूप। अव्यक्त रूप में परमाराध्य संत सद्गुरु महाराज जी के परम पवित्र श्री चरणों में कोटि सह नमन। उनके ही परम पवित्र हृदय ब्रह्मर्षि संत श्री शाही स्वामी जी महाराज के परम पवित्र श्री चरणों में कोटि सह नमन। व्यक्त रूप में अपने आवास में संत मत के वर्तमान आचार्य परम पूज्य संत स्वामी चतुरानंद जी महाराज के परम पवित्र श्री चरणों में बारंबार नमन। मंच पर विराजमान सर्वशक्तिमान सम्माननीय साधु महात्मागण, सम्माननीय अखिल भारतीय संतमत सत्संग महासभा के पदाधिकारीगण, पूर्णिया जिला संतमत सत्संग समिति के पदाधिकारीगण, सत्संग सेवा समिति के सदस्यगण, सत्संग में पधारे हुए धर्म प्रेमी सज्जनों, परम आदरणीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों, सबों का अभिनंदन करते हुए मैं पदबंदन करता हूँ। एक बार बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। अभी हम सब लोगों ने सुना है भक्ति के संबंध में लिखा है कि बिनु विश्वास भगति नहीं। भक्ति क्या, संसार में बहुत तरह के कर्म धर्म हो रहे हैं, तो क्या बिना विश्वास के, यदि विश्वास उठ जाए तो संसार में कोई भी काम धंधे नहीं चलेंगे। विश्वास तो करना ही पड़ता है। ठीक उसी तरह की बात है कि जब तक विश्वास नहीं करेंगे तो भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकते। एक कथा सुनाता हूं। एक अंग्रेज यात्रा कर रहा था, सामुद्रिक यात्रा, जलायान पर बैठा हुआ था और संजोग ऐसा हुआ कि बहुत जोरों की आंधी तूफान आई। ऐसा लग रहा था वह जलायान समुद्र में समा जाएगा। अंग्रेज चुपचाप शांत मुद्रा में बैठा हुआ था। उसकी पत्नी भी साथ में थी। पत्नी कहती है, आप चुपचाप शांत होकर के बैठे हुए हैं, नहीं देख रहे कि कितना बड़ा आफत आ गया है। जहाज पर, जलायान पर लाखों लोग हैं और सब घबराए हुए हैं और अब चुपचाप शांत बैठे हैं। मयान से तलवार खींचा और पत्नी के गले से सटाया। अंग्रेज ने पूछा कि क्या तुमको डर लगता है? तो पत्नी कहती है, ये विकट समय में आपको मजाक सूझ रहा है, तलवार निकाल के गले में सटा रहा है। कहा कि नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, जो मैं पूछ रहा हूँ उसका जवाब दो, मैं बिल्कुल सत्य कर रहा हूँ। कि तुमको डर लगता है? कहा कि डर क्यों लगेगा, हम और आप भिन्न होते हुए भी अभिन्न हैं। आप हर तरह से हमारी रक्षा करते हैं, देखभाल करते हैं। हमको आपके ऊपर विश्वास है कि आप ऐसा नहीं कर सकते। तो अंग्रेज ने कहा कि जिस तरह से मेरे ऊपर विश्वास है, तो संसार के मालिक, संसार पति हैं परमात्मा, संसार उनके हाथ में है, तूफान उनके हाथ में है, ये समुद्र जहाज सब के सब उनके हाथ में है। तो वो जो करेंगे बिल्कुल सही करेंगे। शांत रहो। तो बिल्कुल शांत रहा। थोड़ी देर के बाद आंधी तूफान शांत हो गई। कहने का मतलब है कि ईश्वर पर विश्वास करना चाहिए, तब तो भक्ति होगी। अभी हम लोगों ने सुना कि माता सबरी के विषय में, कि माता सबरी बहुत दिनों तक मातंग ऋषि के आश्रम में सेवा की। जब वो जाने लगे मातंग ऋषि शरीर छोड़ करके, तो मातंग ऋषि ने माता सबरी को समझाया
कि तुम इसी आश्रम में रहना, सेवा करना, समय आने पर तुम्हें भगवान दर्शन देंगे। ठीक समय आया, गुरु के वचन में विश्वास करके रहा और समय आया तो भगवान दर्शन दे दिया। तो कहा जब दर्शन हुआ तो 9 प्रकार की भक्ति के लिए उन्होंने उपदेश किया। 9 प्रकार की भक्ति, उसमें सबसे पहले कहा कि प्रथम भगति संतन कर संगा। जब तक संतों का संग नहीं करेंगे तब तक भक्ति में आप दाखिल हो नहीं सकते, आगे बढ़ नहीं सकते। तो अब यहाँ पर प्रश्न है कि संत होते हैं कौन? यूं तो एक आदमी ने किन्हीं महात्मा जी से पूछा कि आप संत कैसे हो गए, जबकि आपका शरीर का आकार प्रकार अंग प्रत्यंग सब समान है, तो आप संत और मैं एक संसारी, ये कैसी बात? तो महात्मा जी ने समझाया कि देखो, संत वो होते हैं जिन्होंने मन को बस में कर लिया है, संत सुखी मन जीती। और जो संसारिक लोग होते हैं तो संसार है ना, मन उसके ऊपर सवार होता है, यानी संसार के फेरे में पड़े रहते हैं। वो संसार का फेरा क्या है? तो कहा कि खट विकार जित अनघ अकाम, अचल अकिंचन सुचि सुखधामा, अमित बोध अनियमित भोगी, सत्य सार कवि कोविद जोगी। कहा कि जो संसारिक होते हैं, संसारिक लोगों के ऊपर मन सवार होता है, तो वो खट विकार के शिकार होते रहते हैं, यानी उसके ऊपर खट विकार का अधिकार जमा हुआ होता है और वह संसार में जाता है। संत संग अपवर्ग कर कामी भव कर पंथ, कहीं संत कवि कोविद सुरति पुराण सदग्रंथ। जो संसारिक लोगों का संग करता है, खट विकार वाले का संग करता है, तो वह संसार में जाता है। और जो खट विकार को अपने अधिकार में करके रखे हुए होते हैं, यानी खट विकार के शिकार नहीं होते, तो ऐसे होते हैं संत। तो ऐसे संतों का संग करने के लिए भगवान श्री राम ने कहा। दूसरी भक्ति के लिए कहा कि दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। कहा कि दूसरी भक्ति के लिए कि वहां जाओ जहां कथा प्रसंग हो और उस कथा प्रसंग को सुनो, और सुनो समझो जिससे कि हमारे में रति मम कथा प्रसंगा, रति मतलब प्रेम, हमारे में प्रेम उपजे, हमारे में प्रेम हो, ऐसी कथा को सुनो। एक कहानी है कि नारद बाबा बराबर जाया करते थे विष्णुलोक। तो एक दिन एक भक्त मिल गए, इमली गाछ के नीचे बैठे हुए थे। देखा कि वो नारद बाबा आ रहे हैं, झट से खड़े हो गए और आगे बढ़ के चरण छू के प्रणाम किया। कहा कि बाबा आप विष्णुलोक जा रहे हैं? कहा हाँ भाई मैं विष्णुलोक जा रहा हूँ। तो भगवान विष्णु से आप जरा पूछते नहीं आएंगे कि मैं भी उन्हीं की भक्ति करता हूँ, कब दर्शन देंगे? कहा कि हाँ हाँ पूछते आएंगे। आगे बढ़े तो एक अंडी गाछ के नीचे बैठा हुआ था। वो बैठे बैठे कहता क्या नारद बाबा जा रहे हैं विष्णुलोक? हाँ भाई विष्णुलोक जा रहा हूँ। अरे जरा सा पूछते आइएगा तो कि मैं भी उन्हीं का तो भक्ति भजन कर रहा हूँ, कब दर्शन देंगे? कहा ठीक है पूछते आऊंगा। गए विष्णुलोक। इसी तरह से सत्संग हो रहा था, हरि कथा चल रही थी। सत्संग समाप्त हुआ और जब चलने लगे तो गए भगवान विष्णु के पास। कहा कि भगवान आपके 2 भक्त हैं, एक इमली गाछ के नीचे और दूसरा है अंडी गाछ के नीचे। तो दोनों का एक ही प्रश्न है कि आप कब दर्शन देंगे? कहा कि जो जिस गाछ के नीचे भक्ति भजन कर रहा है उस गाछ में जितने पत्ते पत्तियां हैं उतने वर्ष बीत जाने के बाद मैं दर्शन दूंगा। कहा ठीक है। आए उधर से नारद बाबा, वो जो अंडी गाछ के नीचे बैठा था अकड़ करके गए नारद बाबा उसके पास कि हैं हाँ जी देखो जितने पत्ते हैं ना इस गाछ में, इतने वर्ष बीत जाने के बाद ऐसे मूड़ी उठा करके गिनता है कि बाप रे बाप 50-60 पत्ते हैं, इतने वर्ष बीत जाने के बाद दर्शन देंगे। अपना बोरिया बिस्तर समेटा और चला। वो तो आया था घर से, पत्नी से, बेटा से, बेटी से, माँ से, बाप से, भाई से, सबसे लड़ झगड़ करके। कहावत है कि देखा देखी भक्ति का कबोन चढ़ सी रंग, विपत्ति परे यो छाड़ सी ज्यों के चुली भुजंग। वह उठ के चला गया। आगे बढ़े तो इमली गाछ के नीचे जो भक्त था ये तो बेचारे कुटिया से बाहर निकल करके देख रहे हैं आशा कि कब आएंगे नारद बाबा, कब आएंगे नारद बाबा समाचार लेकर के। देखा कि वो आ रहे हैं नारद बाबा। अब खुशी से झूमने लगे, नाचने लगे कि नारद बाबा समाचार लेकर के आ रहे हैं। आए नजदीक तो वह भक्त ऐसे
साष्टांग गिर करके प्रणाम किया और नारद बाबा बड़ा प्रेम से उठाया और गले से लगा रहे हैं, छाती से लगा रहे हैं। क्या बाबा हमारा समाचार आपने लाया? कि हाँ समाचार तो लाया। अब नारद बाबा सोच रहे हैं कि अंडी गाछ के नीचे बाला तो बढ़िया बिस्तर समेट के भागा, ये क्या करेंगे भाई, इस गाछ में तो बहुत सारी पत्तियां हैं, अरबों खरबों की संख्या में। कहा कि देखो जी भक्ति तो करते हो, लेकिन भगवान ने कहा कि इस गाछ में जितने पत्तियां हैं उतने वर्ष बीत जाने के बाद मैं दर्शन दूंगा। इतना सुनना था, वह प्रेम में मग्न हो गया, नाचने लगा, नाच रहा है। नारद बाबा ने कहा नाचते क्या हो, देख नहीं रहे हो गाछ में कितनी पत्तियां हैं? अरे कितनों पत्तियां हैं, इससे क्या? पहले तो विश्वास नहीं था और आपने जो समाचार लाया अब मुझे विश्वास हो गया कि दर्शन देंगे, है ना। कितनों पत्तियां, इससे क्या, अंत तो होगा, दर्शन देंगे। बस नाच रहे हैं। ऐसा नाच नाचे उन्होंने कि भगवान को रहा नहीं गया, भगवान आ गए। नारद बाबा ने पूछा कि महाराज आप भी धन्य हैं, आपने कहा था कि जितनी पत्तियां हैं वृक्ष में बीतने के बाद, उतने वर्ष बीतने के बाद, और आप आ गए। तो भगवान ने कहा इसके अंदर में प्रेम नहीं देखते हो, ये प्रेम कितना है, प्रेम खिलन मां यही स्वभाव, तो चली आओ कि मोही बुलाओ। प्रेम में है ना ऐसा ही होता है। मतलब कि गाछ के नीचे भक्ति कर रहा था, उसको विश्वास हो गया। इसलिए हम सब लोगों को भी विश्वास के साथ भक्ति करनी चाहिए। भक्ति सदगुरु महाराज की वाणी में है, आहो भक्त सार भगति करू हो, असार भगति करी संसार भ्रमत रही, भक्ति श्रम निष्फल हो। आप बाहरी भक्ति करेंगे तो आपको वह लाभ नहीं होगा, संसार में ही भ्रमण करेंगे। आवागमन सम दुख दूजा है नहीं जग में कोई। सार भक्ति करेंगे तो आवागमन के चक्र से छूटेंगे। इसलिए कहा कि सार भक्ति करो। और गुरु महाराज ने कहा कि जितने मनुस्तनधारी हैं, सार भक्ति करेंगे तो जितने मनुस्तनधारी हैं प्रभु भक्ति कर सकते सभी, ऊंची जाति छोटी जाति, अमीर गरीब, पढ़े लिखे नहीं पढ़े लिखे, माता पिता भाई बहन कोई भी है, सबों को सदगुरु महाराज ने कहा कि जितने मनुस्तन धारी हैं प्रभु भक्ति कर सकते सभी। तो यहाँ पर प्रश्न है कि भक्ति क्यों करनी चाहिए? तो गुरु महाराज के वचन में है कि माया बद्ध जीव आवागमन के चक्र में पड़ा रहता है, इस प्रकार रहना जीव के सब दुखों का कारण है। इससे छुटकारा पाने के लिए कहा सर्वेश्वर की भक्ति करनी चाहिए। तो सर्वेश्वर की भक्ति करनी चाहिए। तो सार भक्ति क्या है? तो सार भक्ति है गुरु जाप मानस ध्यान मानस कीजिए दृढ़ साध कर, इनका प्रथम अभ्यास कर सुरति शुद्ध करना चाहिए। तो इसके लिए सबसे पहले मानस जप और मानस ध्यान यानी सत्संगनित और ध्याननित रहिए, करत संलग्न हो, बेविचार चोरी नशा हिंसा झूठ तजना चाहिए। सबसे पहले तो आपको सदाचार का पालन करना पड़ेगा, तब जप में मन लगेगा, ध्यान में मन लगेगा। सदाचार का पालन नहीं हो रहा है तो जप ध्यान भी नहीं हो रहा है। तो बिंदु का दर्शन क्या होगा? चंद्रमा का दर्शन, तारे का दर्शन, सूर्य का दर्शन, उस ब्रह्म प्रकाश का दर्शन कहाँ से होगा? उस प्रकाश को, उस बिंदु को प्राप्त करना चाहते हैं तो सबसे पहले सदाचार का पालन आवश्यक है। सदाचार का पालन बहुत बड़ी शक्ति है साधकों के लिए। जो साधन भजन करने वाले हैं तो सदाचार पालन, झूठ नहीं बोलना चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए, हिंसा नहीं करनी चाहिए, बेविचार नहीं करना चाहिए और नशाओं का खाना पीना नहीं करना चाहिए। सत्संग कीजिए, ध्यान कीजिए। जब ध्यान से संसार के विषयों से मन मुड़ता है, होता क्या है? अंधकार से प्रकाश में उठता है। जब मुड़ जाता है कर दृष्टि और ध्वनि योग साधन, ये हटाना चाहिए। क्या हटाना चाहिए? माया को हटाना चाहिए। माया मतलब हम जीवात्मा के ऊपर स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, महाकारण शरीर, केवल शरीर, इन 5 शरीर रूपी आवरण लगे हुए हैं। यही माया है, बंधन है। तो दृष्टि योग की साधना करेंगे, क्रिया करेंगे, अंधकार से प्रकाश में जाएंगे, प्रकाश से शब्द में जाएंगे, शब्द से निशब्दम परम पद में चले जाएंगे तो सत्य का संग होगा। यही है असली भक्ति, सार भक्ति। सार भक्ति में सदाचार का पालन आवश्यक है। संत सदगुरु साहिब स्वामी जी महाराज की वाणी में भी है कि सदाचार जग में अलौकिक सुमन है, हृदय वाटिका को सजाना पड़ेगा। सदाचार का पालन करेंगे, पवित्र बनेंगे, तन मन वचन सबसे पवित्र हो जाएंगे तो परमात्मा का दर्शन होगा। एक मेघ हो जाएंगे परमात्मा को प्राप्त करने
परमात्मा को प्राप्त करना मतलब हम अपने को परमात्मा में मिला देना, एक ही बात है। इसका नाम है सत्संग, इसका नाम है भक्ति, है ना। अपने आप को हम जीवात्मा को परमात्मा से मिला दिया। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।